ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम उसको परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, ऊपर वाला कहें, सर्वशक्तिमान कहें, हम चाहे जो नाम दे दें, उसका हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार क्या है? उस ईश्वर का हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है कि उसने हमारी आत्मा को ये मनुष्य शरीर दिया, इस मानव शरीर में, इस मनुष्य योनि में जन्म दिया हमें। ये उसका सबसे बड़ा उपकार ईश्वर का, परमात्मा का, परमेश्वर का हमारे ऊपर। इतना बड़ा उपकार किया, बदले में हमने क्या दिया उनको? कितने व्यक्ति हैं जो सिद्ध संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझते हैं उस बात को। उनकी बात नहीं, आम जन की बात करूं। हम साधारण मनुष्य की बात करें तो उसकी स्थिति ये है, कभी भी इस बात के लिए वो ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, उसके लिए कृतज्ञता का भाव उसके मन में नहीं होता। और कई बार वो परमेश्वर, परमात्मा अधिकांश व्यक्तियों को जन्म से ही सारी सुविधाएं प्रदान कर देता है। इतने सुख, आंख खुलती है तो सुख के ही परिदृश्य आसपास दिखाई देते हैं। और जैसे ही कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया, कुछ करना शुरू किया, और थोड़ा सा भी नकारात्मक यदि घटा, कुछ भी नफा नुकसान हुआ, उसके लिए भी पहला दोष किसको? ईश्वर को। मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अब जहां तक व्यापारिक दृष्टि से सांसारिक नफे नुकसान की बात है, इसमें ईश्वर का योगदान बहुत कम। प्रकृति की कोई किसी तरह का प्रकोप के कारण हो जाए वो बात अलग, लेकिन व्यापार में तो स्वयं ही उत्तरदायी होता है। फिर भी दोष किसको? ईश्वर को, परमेश्वर को। और जब मंदिर में जाते हैं, अधिकांश मूल विषय की बात करते हैं। अब हम में से अधिकांश व्यक्ति जब मंदिर में जाते हैं, कितने व्यक्ति हम में से ऐसे हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, नमन करके, उनको कृतज्ञता के भाव से नमन करते, धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया। मैं कुछ इस काबिल नहीं, मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, फिर भी यह आपने श्रेष्ठतम योनि मुझे प्रदान की। कितने व्यक्ति हैं ऐसे? अधिकांश तो वहां पर कोई ना कोई कामना लेकर जाते हैं। अधिकांश, कोई ये मांगता है तो कोई वो मांगता है, और जो दे चुके उसके प्रति धन्यवाद का कोई भाव नहीं। और यदि थोड़ा सा विपरीत हो जाए तो फिर शिकायत तुरंत तैयार, फिर उसके लिए उत्तरदायी वही। यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ और चूक है हमसे, बहुत बड़ी चूक है ये। एक तरफ हम बोलते हैं कि वो घट घट का वासी, उससे क्या छुपा है, सब कुछ जानता है वो। फिर भी हम उसके सामने लिस्ट रखते हैं हमारी कामनाओं की, ये भी कर दो और वो भी कर दो। अपने बच्चों का भविष्य बस चल जाए तो बच्चों के जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी कुशलता, उनके भी भविष्य का आकलन, सब कुछ पूछ भी लें और उसके बारे में भी फरमाइश बता भी दें। ये अधिकांश की, उनकी कृपा बरस से ये सब कुछ घट रहा है, उसके लिए धन्यवाद तो दें। लेकिन नहीं, वो नहीं करते। लेकिन जैसे नकारात्मक घटता है, हम शिकायत अवश्य करने को तैयार है। मैंने कई व्यक्तियों को देखा, इस मेरे जो कार्य रहा मेरा ज्योतिषी विश्लेषण का, इसमें जब पूछता हूँ पूजा पाठ के उनके क्रम के बारे में, तो कई व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा, बहुत आस्था थी मेरी भगवान में, बहुत पूजा पाठ करता था मैं। कोई अपने आप को विष्णु का उपासक, कोई शिव का उपासक, कोई दुर्गा का उपासक, जिसकी उपासना विभिन्न देवों के उपासक जिसकी करते थे बताते। लेकिन क्या हुआ साहब, जे पिताजी शांत हुए तब से मेरा मन उचट गया, तब से मेरा ईश्वर पे से विश्वास ही उठ गया, और मैंने पूजा पाठ बंद कर दी। भाई क्यों? तुम्हारे पिताजी को कोई ईश्वर ने मार दिया क्या? और पिताजी की आयु, फिर ताज्जुब इस बात का कि वो आयु हो गई उनके 70-75 साल,
अपनी पूरी आयु भोग करके गए, फिर भी नहीं जाने चाहिए थे क्या? कहाँ तक रहते? बिल्कुल सही है, 100 साल की हम शतायु जीवेत शरदा शतम, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन एक उम्र देखी उनने, सब कुछ ठीक ठाक, और उसके बाद चले गए। फिर उसका दोष को, इससे सीधी सी एक बात स्पष्ट होती है, बहाना चाहिए कुछ भी। स्थिति थोड़ी ठीक हो गई, सुख साधन सारे के सारे संपन्न हो गए, सांसारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब ठीक हो गई, अब ईश्वर की आवश्यकता ही क्या? अब तो स्वयं खुद ही भगवान हो गए, क्या जरूरत है ईश्वर का नाम लेने की? कोई बहाना मिल जाए, किसी की पत्नी शांत हो जाए तो उस बहाने पूजा पाठ बंद, किसी की माँ शांत हो जाए, किसी का पिता शांत हो जाए, कहीं बेटा शांत हो, ये सांसारिक कर्म ये चलते रहने वाला काम है। नवंबर 2001 में मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैं सन 70 से दुर्गा उपासना करता हूं। मैं कोई पहला व्यक्ति तो हूं नहीं जिसका इस उम्र में वो हो गया हो पत्नी का स्वर्गवास। कितनों का हो जाता है। मैंने देखा, प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से देखूं तो जो सकारात्मक तथ्य थे वो बहुत पक्ष में थे। उसके लिए मैंने क्या किया था? उसके लिए भगवती ही कृपा, उनकी ही कृपा से सब कुछ उपलब्ध हुआ था। पत्नी की आयु पूर्ण होगी, वो चली गई। मेरी आयु पूर्ण हो जाती, मैं चला जाता, कौन क्या कर लेता? पति के जाने का दोष मैं भगवती को कैसे दे सकता हूँ? नहीं दिया। दुर्गा उपासना तब भी करता था, आज भी करता हूँ। ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ। आज जो भी कुछ मेरा अस्तित्व है, जो भी कुछ मेरे पास है, मैं जो भी कुछ हूँ भगवती के, ईश्वर के, परमेश्वर की, देवता की, हम कुछ भी नाम दे लें, उन्हीं की वजह से हूँ। अगर कुछ भी नकारात्मक घटा जीवन में, नफा नुकसान मेरा होता है, कुछ भी है अगर, तो उसके लिए उत्तरदायी मैं हूं, ईश्वर नहीं। मैं किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, न तो कुल देवताओं को, न ग्रह नक्षत्रों को, न परमेश्वर को, न ईश्वर को, उनको दोष नहीं दे सकता। हमें नहीं देना चाहिए। यदि हम ईश्वर की कृपा चाहते हैं, हम जिस भी मंदिर में, जिस भी देवता में आस्था रखते हैं, हम मंदिर में जाना चाहिए, वहां जाएं, और पहला कार्य हमारा होना चाहिए उनको, उनका जो उपकार हमारे ऊपर है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करना, वो पहली आवश्यकता। वैसे तो ये कार्य बिस्तर पे उठते ही, जैसे ही आंख खुलती है, होना चाहिए, करने वाले करते हैं। बात कर रहा हूं मंदिर की। मंदिर में जाते हैं हम, तो हमें वहां पर अर्पित करनी चाहिए कृतज्ञता। और फिर मांगने की बात नहीं, कुछ बात ही ऐसी है, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कौन देगा? तो अपनी आकांक्षा का वहां पर किसी भी रूप में, वहां पर उनके सामने प्रकट करने में कोई बुराई नहीं। हम उनके सामने झोली फैला सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम तो ये है कि हम उनके सामने सर नमन करें और जो कुछ उन्होंने दिया है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें। आपकी कृपा चाहिए, सब कुछ आपका दिया हुआ, जो आप उचित समझते हो वही करते हो। जो कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। कुछ भी नकारात्मक यदि है तो उसके लिए उत्तरदायी मैं, आप नहीं। आपकी बस कृपा चाहिए। किसी की भी कृपा यदि मिलती है तो फिर कुछ बचता नहीं देने को, फिर क्या बचता है? किसी भी समर्थ व्यक्ति के लिए कोई एक चीज हम उससे मांग लें, बहुत आसान है उनके लिए देना, लेकिन हम उनसे जब कृपा की प्रार्थना करें, कृपा के बाद तो फिर बात उलझ जाती है। फिर तो सामने वाले को हर तरह से ध्यान रखना होता है। जब देवता की कृपा मिलती है तो कुछ भी बचता नहीं। तो आज तक हमारा जो भी रूटीन रहा हो, जो भी कुछ करते रहे हों, मंदिर अवश्य जाना चाहिए, जाएं। मैं मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मंदिर जाएं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की शिकायत तो हमें करना ही नहीं। और यदि आकांक्षा रखने से भी बच सकते हैं तो बहुत उत्तम है। फिर भी यदि कुछ विशेष सी बात है, बोलना ही है, रख सकते हैं, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और सर्वोत्तम तो ये भाव रखें
कि उनके सामने हमारा तो सर नमन करना ही पर्याप्त है। उन्हें क्या नहीं पता, वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या उचित है। तो फिर क्यों कहें कि आप हमारे लिए ये कर दो? फिर तो एक ही बात कि आपकी कृपा चाहिए। हम मंदिर में जाएं, हमारी जो भी वहाँ पर हमारी श्रद्धा है वो अर्पित करें, और जो कुछ जीवन में मिला है उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित, हृदय से अर्पित करें, और अपने शेष जीवन के लिए उनकी कृपा मांग करके आए। कुछ समय तक आप यह करके देखें कुछ समय तक इस नियम का पालन करके देख लें। आकांक्षाएं छोड़ दें, मांगना छोड़ दें, शिकायत छोड़ दें। जीवन में जो कुछ ईश्वर दे रहे हैं उसको सहजता से स्वीकार कर लें, यह सोच करके कि यह घटा है आपका दिया हुआ, मेरे हित में ही होगा, यह समझकर स्वीकार कर लें, कोई विपरीत भाव नहीं। 1 महीना 1.5 महीना इस तरह व्यतीत करके देख लें, जीवन में जो शांति और सुख का अनुभव करेंगे वो केवल अनुभव से जानी जा सकती है। करके देखें आप, वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु। उनकी कृपा प्राप्त होने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ईश्वर आप सब पर कृपा करें, आप सबका जीवन सुखद और आनंदमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।